सो गाइस हम वेन्यू में पहुंच चुके हैं एंड अभी यहाँ कोई भी नहीं आया है। यहाँ पर बस फोटोग्राफर्स हैं और वर्कर्स हैं जो ये काम कर रहे हैं। पंडित जी हैं तो वहाँ फेरे होंगे एंड पंडित जी अपने मोहल्ले के, ही इज़ हेयर। और डेकोरेशन तो काफ़ी अच्छी हो रखी है, मस्त लाइटिंग है और एरिया भी काफ़ी बड़ा है। ये कैप्चर कर रहा है आई थिंक स्टेज सीन। और स्टेज कितना सुंदर है, ये सामने गाड़ी आ गई है, उस साइड सिटिंग है। तो मैं आपको आउटफिट चेक देती हूँ बट मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं अपना फ़ोन कहाँ पर रखूँ। ओह नाइस 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 नाइस। मेरे पापा यहाँ बैठे हैं और मुझे पता ही नहीं। हाँ जी आप नहीं मैं कर। अच्छा व्लॉग बनाते हो? मैं तो बस आउटफिट दिखा रही थी। सेम बाइक। सेम माइक? अच्छा आपके पास भी है? सही है, बढ़िया वही से। हाँ ठीक है, सस्ते में काम हो जाता है। तो डबल का क्या करते हो, 2 बंदे हैं ऐसा कुछ? पता क्या, अगर एक डाउन हो जाता है तो दूसरा चक्कर। हाँ तो आप बड़े ब्लॉगर हो क्या? मेरे को तो अभी 1-2 महीना हो रहा है। अरे कुछ नहीं। हैं? ब्लोअर्स? अच्छा फॉलोअर्स यूट्यूब पर डालते हो ना? 1000+ ही है। सही है स्टार्टिंग में ऐसे। और आपके कितने हैं? 5-10 हज़ार? अरे आकांक्षा नेगी। सो देखो मैंने बिंदी लगाई है और छोटे से इयरिंग्स पहने हैं, मतलब टॉप्स, और आउटफिट बस नॉर्मल सा पहना है। कल रात मेहंदी में तो काफ़ी लेट हो गया था और आज भी लेट हो जाएगा, आज तो वेडिंग है। सो देखते हैं 11-12 बज जाएंगे। मुझसे जितना रिकॉर्ड हो पाएगा मैं करूँगी, ये काम है मेरा आपके साथ शेयर करना। वो लड़के देखो, आई थिंक वो अभी भी यूट्यूब चैनल ढूंढ ही रहे हैं, आकांक्षा नेगी नाम से। जब सॉन्ग स्टार्ट्स नहीं होते ना तो ज़्यादा बेटर रहता है, वरना कट 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 करके वीडियो डालनी पड़ती है। क्या बोल रहे थे तो वो बोल रहे थे वो कि मेरे पास भी यही माइक है, मैं भी व्लॉग बनाता हूँ। मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गई गाइस। 51 से 251। हाँ जी अच्छा आंटी उससे वीडियो रोना हम जो होना। अच्छा 51 एक मैंने अब पहचाना आपको। अच्छा शकुंतला आंटी। हाँ और यहाँ पर है गोपाल अंकल। आज पैसा ही पैसा हो गया गाइस, पैसा ही पैसा। ऐसा रखाइए। प्रणाम। मैं कहाँ जाके बोलूँ, सब जगह गानों की आवाज़ आ रही है। कितने लोगों ने लिखाया? आई थिंक ये तीसरा क्लास होगा। 190। गाइस देखो, पैसों का बैग मैंने ले लिया है, अब ये पैसे मेरे हो गए हैं। देखो खाना भी खाया, पैसा भी ले लिया। हेलो गुड मॉर्निंग। आज मैं थोड़ा लेट से उठी हूँ और यहाँ पर काम चल रहा है और मैं फटाफट से इसीलिए आई हूँ
ताकि मुझसे ये मिस ना हो जाए। देखो ऐसा फेस कवर कर रखा है इन्होंने डाकुओं की तरह, और यहाँ से घुर 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 आवाज आ रही है बिकॉज ऑफ दिस पंखा। आज कहीं दोबारा से ये मिस ना हो जाता, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इससे पहले इन्होंने घियों को साफ किया, वो जो छन्नी जैसा होता है ना। पेनी और मटकू तो यहाँ से दिख रहा है मुझे, कार के नीचे बैठा है मटकू। मटकू मटकू आ गया, मटकू हमारा मटकू आ रहा है। तो कल रात में बहुत लेट से आई, 12 बज चुका था, फिर अराउंड 1 बजे तक मैं सोई। बाप रे बाप। पैनी मटकू टांग छोड़ उसकी, क्यों पकड़े दोनों उसकी टांग? छोटी सी पतली सी तो टांगे है उसकी। पैनी मेरे को उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, पैनी को ऐसे प्यार कर रही हूँ। पैनी पैनी तो बहुत अच्छी बच्ची है, आजा। पैनी इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है अगर कोई पैनी को प्यार करे। छोटा पेन। अरे ऊपर देखो आज क्या मस्त हवा चल रही है और मुझे नींद आ रही है। अब फैन बंद हो गया। ओह, अब इनको कट्टे में भर के फिर स्टोर कर दोगे? तो मैं अब ठीक से बोलती हूँ। तो फ़ैन क्या होता है, फ़ैन इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हवा आए, और फिर जब हवा आती है एकदम फोर्स से, तो जो घियों ऐसा सुप्पे से डलता है ना, उसे सुप्पा बोलते हैं। जो ये ब्लैक कलर का है इसे सुप्पा बोलते हैं। तो घियों यहाँ रह जाता है और कबाड़ उड़ के यहाँ आ जाता है। मैं दिखाती हूँ, ऐसा देखो कितना छोटा छोटा है, लाइक भूसा। जो भी अनवांटेड चीज़ होती है वो ऐसे उड़ जाती है, डस्ट एंड ऑल। तो इस प्रोसेस से फिर ये कट्टा भरा जा रहा है और ये इसको स्टोर कर देंगे। तो सबसे पहले हुई क्लीनिंग। उस टाइम मैं रिकॉर्ड ठीक से नहीं कर पाई, बट मैंने क्लिप्स ली हैं। तो जो होता है बड़ी सी छन्नी होती है, उसको ऐसे छाना जाता है उसमें से घियों को। तो जो मोटा मोटा बड़ा बड़ा कबाड़ होता है ना, अनवांटेड पार्टिकल्स, उसको साइड किया जाता है। उसके बाद धूप सूखता है। देखो ये काम कर रहे हैं, इसलिए लंच की ड्यूटी मेरी है। तो आज लंच मैं बनाऊंगी, जो सिंपल सा बनेगा, सिंपल इजी, दाल चावल रायता। और ये दोनों भी थक के बैठ गए, अब लड़ाई करके हो गया। ऐसे ऐसे करके जो ये कट्टे रखे हैं ना यहाँ पर, बारी बारी से सेम वही प्रोसेस रिपीट होगा। तो इसको करने में लग जाएगा टाइम, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, आई डोंट नो। तो मैं अपने लिए बनाती हूँ हर्बल टी। ये देखो मेरी फैंसी चाय। ओह जस्ट लुक एट दिस। आज पूरा दिन भर के काम चलता रहेगा। इंटरेस्टिंग। देखो अभी इनका फैन ऑफ हो गया। काम के बीच में मैं एक सवाल, शीशे के आगे खड़ी हो और अपने से सवाल। तू तुझसे करना कोई बात। अभी मैं कल पता है हम शादी में गए, और पता है वहाँ पर ब्राइड ने एंट्री करी अपनी, जो एंट्री नहीं करती ब्राइड। तो चलो हम लड़कियां विदाई में रोती हैं, पर वो स्टेज में जाने से पहले ही रोने लग गई। बताओ क्यों रोई होगी वो, आप अपनी तरफ से बताओ। उसकी भाभी फिर उसको समझाया, और तब भी वो चुप, और उसकी मम्मी पीछे खड़ी थी। जबकि एंट्री, हाँ मतलब स्टेज में चढ़ने से पहले ही बीच एंट्री में वो रोने लगी, उसका फोटोशूट चल रहा था वहीं पर। तो बताओ क्यों रोई होगी वो। नहीं क्यों नहीं रो रही वो, इसलिए खुशी के आंसू नहीं हो सकते? खुद ही कैसे रोना रोकने, तो कैसे रोते हैं? नहीं रोते। तो क्यों रोई फिर? एक बात हो गई तो थोड़ी रोई हो। अपनी लव मैरिज कर रही वो, एंट्री तो लव मैरिज तभी हो रही थी वो। तो खुश भी थी वो, बाद में तो खुश ही दिख रही थी वो। अपनी मेहंदी वाले दिन भी वो एकदम खुश थी, स्टेज में बोल रही, हंस रही।
एंट्री में कौन रोता, कोई नहीं रोता है। वही तो एंट्री में नहीं रोते, वही तो मैं बोल रही। विदाई में तो रोना था नहीं। हाँ विदाई में तो रोती हैं खैर लड़कियां, अपने माँ बाप को पकड़ के रोती है ना, वो तो अपने भाई को पकड़ के रो रही थी। वही बोल रही है। और क्या कहता उसका दूसरा भाई नहीं था इसलिए रोई वो। भाई दूसरा भी तो है उसका, ये तो उसका छोटा भाई है, बड़ा भाई। अच्छा ये छोटा भाई है। तो बड़े भाई के इतने क्लोज सच्ची रही होगी वो कि नहीं आया तो इसलिए रोना आ गया कि मेरा बड़ा भाई कहाँ गया। लोग की बात मेरी मम्मी का कुछ अलग ही चलता रहता है। जो बात सच्ची है मैं तो वही बोलती, मैं तो बोलूँगी। और जबकि ससुराल 1 किलोमीटर की दूरी पर भी नहीं है, यहीं पर ससुराल है मायके के पास में, वॉकिंग डिस्टेंस 5-10 मिनट का। मुझे ऐसी लग रहा खुशी के आंसू रहे होंगे कि मेरी शादी हो रही है और इसलिए मंगल स्नान में तो सारी दुनिया होती है, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो भाई बहन हो। आजकल तो दूल्हा भी रो जाता है अपनी दुल्हन को देखकर। मेरी चाय ठंडी हो रही है यहाँ। देखो मेरा भाई भी फुल्ली हेल्प करते हुए मम्मी की। अच्छा तो मैं बताती हूँ द थिंग आई नोटिस्ड, जो मुझे लगता है। तो सबसे पहली बात तो जो ब्राइड की एंट्री थी वो बहुत ही सिंपल थी। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि ओ मुझे मिरर वॉक इन करना है या फिर ऐसा अनार आना चाहिए या ऐसा फूल गिरने चाहिए, लाइक ऐसा कुछ था नहीं। सेकंड थिंग, जब वो इमोशनल हुई तो एकदम से आंसू वाला जो आया, सॉन्ग प्ले हुआ ऑन द स्पॉट। वो चीज़, जो भी सॉन्ग्स प्ले हो रहे थे वो रैंडमली प्ले हो रहे थे बाय डीजे वाला। ऐसा कुछ सॉन्ग सिलेक्शन भी नहीं किया ब्राइड ने कि ओ मेरी सोलो एंट्री में ऐसा होना चाहिए, भैया भाभी के साथ ऐसा होना चाहिए, या फिर जयमाला के टाइम ऐसा होना चाहिए। जो चीज़ें हो रही थी रैंडमली हो रही थी। जो मूवमेंट में रहती हैं वही मूवमेंट को फील कर पाती है। एंड आई थिंक इसीलिए वो इतना इमोशनल हो गई ये सब चीज़ें देखकर कि वो फाइनली शादी हो रही है उनकी। मतलब नो अननेसेसरी ड्रामा। अदरवाइज़ जो लड़कियां होती हैं आजकल की, जो ब्राइड्स होती हैं, वो उनका फोकस होता है फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ में कि मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ। वो तो मैं सच बता रही हूँ, मैं सामने खड़ी थी जब वो रोई तो उनका मेकअप धुल चुका था। लेकिन बाद में जब वो ऊपर स्टेज में गई ना, एंड द वे शी वॉज स्माइलिंग, मतलब वो मेकअप कुछ नहीं है। जब एक ब्राइड स्माइल करती है ना, दिल से स्माइल करती है, बड़ा मेकअप आर्टिस्ट आके वो मेकअप कर ले, वो उस स्माइल को नहीं बीट कर सकता। एंड आई बिलीव स्ट्रांगली कि जो लड़कियां सेंसिटिव होती हैं और पैम्पर्ड होती हैं वही इस मोमेंट को फील कर पाती हैं। एंड इवन वेडिंग में मैंने नोटिस करा, क्योंकि वो हम सबके सामने से ही निकली हैं, जो उनका रूम था वहाँ से, और फिर उन्होंने दोबारा से गेट से एंट्री किया। तो ऐसा कुछ था नहीं कि ओ मुझे कोई देखे ना, मैं नहीं चाहती मेरा लुक रिवील हो, काइंड ऑफ थिंग्स। सो बहुत ही जो ये सब चीज़ें ना सोचकर अपने मूवमेंट में रहता है, उसको जीता है, वही ये इमोशंस फील कर पाता है। और रही भैया की बात कि भैया नहीं थे, उनके बड़े भैया वहाँ पर, सो वो एक अलग चीज़ हिट कर सकती है क्योंकि उनके मम्मी पापा वहाँ थे, भैया भाभी थे, सब बहनें थीं, सब मामा, सारा काम मामा ने संभाला है वहाँ। मम्मी वो लड़की के कितने मामा हैं, 4-5? अपने उसके 3 है, बाकी ताऊ चाचा है। 3 मामा ना, जो ये मोहन अंकल है ये इनके मामा है ना अपने। तो सारा काम उन्होंने संभाला, न्योता से लेके खाना पीना एंड तक उनके मामा ने काम संभाला है मेरे सामने खुद। मैं वो चीज़ें बोल रही हूँ जो मैंने देखी हैं, जो मैंने नोटिस की हैं। और हाँ मैं आपको बताना ही भूल गई कि शादी थी किसकी। मैं खुद अपने कपड़ों में इतना खोई रहती हूँ और खाने पीने में कि मैं आपको बताना ही भूल गई कि मैंने शादी अटेंड की किसकी। तो जिनके मुंडन में मैं गई थी वहाँ मैंने आपको बुआ जी दिखाई थी। बुआ जी की बहन की बेटी, तो उनकी शादी थी। बट मैं वही चीज़ बोल रही हूँ जो मुझे फील हुई है। अदरवाइज़ ये चीज़ें लाइंस मैं अपनी दोस्तों पे भी चिपका सकती हूँ जिन दोस्तों की शादी में अटेंड करती हूँ, लेकिन बहुत बहुत डिफरेंस होता है। जो इंसान होता है वो सब अलग होते हैं और सबके इमोशंस अलग होते हैं, सब का जो माइंड सेट होता है बहुत अलग होता है। कोई दिमाग से चलता है, कोई दिल से चलता है।
मैं वही बोल रही हूँ जो मुझे लगा, मैं वही बोल रही हूँ जो मुझे लगा। अदरवाइज ऐसा कुछ है नहीं कि वो मेरी सहेली है या मेरी बहन है, ऐसा कुछ है नहीं। ओह गाइस, आज है नहाई नहाई दिन, आज काली की नहाई नहाई है। नहाने के बाद काली के बाल सिल्की सिल्की हो जाते हैं। इसे बहुत पसंद है नहाना, किसी हीरोइन से कम नहीं लगती है नहाने के बाद। समर्स में देखो नहलाना चाहिए क्योंकि इनको भी गर्मी लगती है। और अभी तो मैं सोच रही हूँ मैं अपने कुत्तों को नहलाऊं, लेकिन वहाँ पर गेहूँ फैले हुए हैं ना, तो इसीलिए ऐसे आंखें बंद करके आनंद लेती हुई हमारी काली ये नहलाने के बाद नीचे पूरा फ्लोर साफ होता है ये, ताकि यहाँ पानी ना रहे। देखो देखो, ये जानवर यहाँ रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये गंदा रहेगा। तो अभी नीचे पूरा झाड़ू लगेगा, पूरा क्लीन होगा ये। आनंद आनंद आ रहा है, नींद भी आ रही है। यॉर्निंग। अभी तो दोपहर भी नहीं हुई है ठीक से। ठंडे ठंडे पानी में मजा आ रहा है। जो आजकल ये लोग गायों को ऐसे छोड़ रहे हैं ना, नंदी को और गौ माता को रोड पर, उनका तो पता नहीं क्या ही होगा। आई डोंट नो, इनको बहुत ही दिक्कत हो रही है। ये यहाँ है अंदर, लेकिन मुझे ऑर्डर्स मिले नहीं है इसको नहलाने के लिए, इसलिए मैं नहला नहीं सकती इसको। मेरे को सिर्फ काली को नहलाने के लिए कहा गया है। तो मैं यहाँ पर काम करके फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो अभी क्या चल रहा है?